स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सढौरा यानी सढौरा के सरकारी स्कूल में, जहां पर एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीमान नवीन आहूजा जी द्वारा एक पौधा लगाकर एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम है मुख्यमंत्री से सीधा संवाद। एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी करने जा रहे हैं। और देख रहे हैं इस वक्त डीपीसी सहित खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सभी वहां पर मौजूद है। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती प्रेमलता जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक राणा जी, रंधावा जी, डीपीसी सहित खंड शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह राठी जी वहां पर मौजूद है। प्रदीप गुलाटी जी स्कूल के प्रिंसिपल साहब वहां पर मौजूद है, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इस कार्यक्रम के वो भी वहां पर मौजूद हैं। उनके द्वारा पौधारोपण करके आज का शुभारंभ किया जा रहा है। एक ऐतिहासिक दिन सारे हरियाणा में हर जिले की एसएमसी टीम के साथ मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर के बाद सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, पूछताछ करेंगे वह किस प्रकार से और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकता है प्रबंध समितियों के माध्यम से। तो ये फिलहाल तो पौधारोपण कार्यक्रम, उसके बाद हाल में स्कूल के हाल के अंदर ये कार्यक्रम आरंभ हो गया। देख सकते हैं नवीन आहूजा जी, प्रेमलता जी और हमारे एसएमसी के वरिष्ठ साथी श्री मंगतराम सैनी जी सहित एसएमसी की पूरी टीम जो है बैठी हुई है, और अब संवाद आरंभ होने जा रहा है। अलग अलग जिलों के एसएमसी कमेटियों, प्रिंसिपल के साथ मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद इस वक्त कर रहे हैं। हमारी टीम की तरफ से मुख्य भूमिका में रहे मंगतराम सैनी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करते हुए सढौरा स्कूल की जो भी समस्याएं उनको सामने रखा। साथ ही बताया कि किस प्रकार से सढौरा स्कूल की एक वंशिका नाम की लड़की ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है मेडिकल स्ट्रीम के अंदर। पूरे सीबीएसई के जो स्कूल हैं सब में हमारा सढौरा टॉप पर रहा है। ये सुनकर मुख्यमंत्री जी ने खुशी जताई, और साथ ही बताया कि इस स्कूल की संख्या इस नाते से कम है क्योंकि आवागमन का साधन नहीं है, रोडवेज की बसें नहीं चलती, इस पर उन्हें संज्ञान में लिया। तो वो सब दृश्य आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो दूसरे जिलों से उनकी बातचीत चल रही है। जब सढौरा से बातचीत चलेगी तो मंगतराम सैनी जी और साथ ही प्रिंसिपल गुलाटी जी और एसएमसी के अन्य सदस्यों ने वहाँ पर अपनी बातचीत रखी, वो अंश आपको सुनाएंगे। उसके बाद आपको सुनाएंगे एडीसी साहब ने हमने बातचीत की, एडीसी नवीन आहूजा जी से हमने बातचीत की, प्रेमलता जी से हमने बातचीत की, साथ ही डीपीसी रंधावा जी से हमने बातचीत की, साथ ही मंगतराम सैनी जी से बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। यमुनानगर जिले से सर सढौरा स्कूल से बोल रहे हूँ। ये स्कूल का जो प्रबंध है बहुत अच्छा है सर, और इस स्कूल की एक बेटी वंशिका जो मेडिकल स्ट्रीम से फर्स्ट आई है पूरे स्टेट में सर, और वैसे भी यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और एसएमसी की हाँ जी, और एसएमसी की मीटिंग सर होती रहती है पीरियोडिकली, मंथली बुलाते रहते हैं प्रिंसिपल साहब। और हमारा जो प्रशासन है कितने बच्चे हैं इसमें? 428 है सर। 428 बच्चे हैं सर। ये सढौरा में पड़ता है ना? हाँ, सढौरा के है सर, मॉडल स्कूल है। आपने ही बनवाया था सर, ये पीछे रिक्वेस्ट की थी आपसे। संख्या कम है बच्चे की। हाँ सर, उसका एक कारण है सर, ये रिमोट में है स्कूल थोड़ा यहाँ, इसलिए यहाँ थोड़ा सा एक स्पेशल दर्जा अगर स्कूल को दे दिया जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। ब्लॉक को सर क्या है सर, ये घाट क्षेत्र है, आपको मालूम है सर, घाट क्षेत्र है, जो टीचरों के रहने की कोई इतनी सुविधा नहीं है, और टीचर ट्रांसफर करा के चले जाते हैं सर। इसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं आप, जो हमारी एसएमसी तय करेगी, जो प्राइवेट व्हीकल्स लेते हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं सर। छछरौली में एक स्पेशल बस चली है सर, तो सढौरा में भी जरूरत है सर उसकी। सढौरा ब्लॉक में जरूरत है जी सर। आप उसके अंदर कर सकते हैं। हमारी एक कमेटी बनी हुई है, सालों का सारा उनसे बातचीत की हुई है। प्राइवेट वाहन भी जो बहुत की जहाँ जहाँ जिनको आवश्यकता है दे रहे हैं, तो आप भी अगर आवश्यकता है तो ले सकते हैं। उसकी जरूरत है हमारे प्रिंसिपल को जी सर। तो देना कोई विशेष बात आपने कहनी इसके अंदर? नमस्कार सर, मैं सुदीप कुमार प्रिंसिपल सढौरा स्कूल। पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यमुनानगर जिले ने हमें स्कूल को जो है ये मौका दिया। पूरे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि स्कूल को चुना गया। जैसे कि हमारे एसएमसी मेंबर ने बताया कि यहाँ पे जो है पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। बच्चे ने हमारे जो है मेडिकल स्ट्रीम के अंदर
पूरे स्टेट के अंदर टॉप किया है और उसको अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने चंडीगढ़ बुला के बल्कि सम्मानित भी किया था, जो है प्राइज दे के जो है। तो SMC के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, पूरे प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें DO मैडम, ADC सर हमारे बैठे हैं पीछे हमारे स्कूल के अंदर। CMGDA मैडम भी आए थे, उन्होंने विजिट की थी, उन्होंने भी स्कूल का अच्छा इंस्पेक्शन किया था। हमारे PO साहब सभी बहुत अच्छा है। गुरदीप जी कोई विशेष बात? गुरदीप जी जो भी आपको समझ बड़ी अच्छी बात मैं एक गतिविधि से आपको बात बताना चाहता हूँ। मेन यही है कि इसके अंदर जो है कि जैसे अभी एक बात की इन्होंने पीछे बैठे हैं हम चिंता तो पीछे बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं वाला SMC जी। SMC में कर सर यहाँ पे हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है सर, लेकिन सर एक ही समस्या है, बच्चों को आने में बड़ी मुश्किल होती है सर, जैसे आने में ना बहुत दिक्कत आ रही है सर। जी ADC साहब क्या कुछ कहेंगे आज की इस आयोजन के बारे में? जी आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल में यहाँ सूरत गवर्नमेंट और स्कूल में यहाँ पे SMC के सदस्यों से सीधा संवाद किया गया और स्कूल के बारे में क्या आगे की योजनाएं कैसे मुख्यमंत्री के बनानी और क्या संवाद कार्यक्रम के स्कूल में उपरांत अच्छा हमने करने के लिए ADC स्कूल नवीन आहूजा जी सहित और जिला क्या शिक्षा अच्छा किया जा अधिकारी सकता और है अन्य से बातचीत की। उनके बारे में आइए आपको चर्चा सुनाते की। सभी 23 जिलों में ये संवाद चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री सीधे SMC से, स्कूल के प्रिंसिपल से, DO से, DWO से, हमारे से सीधे संवाद कर रहे हैं ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो परिवर्तन की जरूरत है, किसी भी तरह की सुधार की जरूरत है, उसे कैसे आगे लाया जाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई। आज के इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया जा रहा, तो क्या कुछ सार्थक Yes, परिणाम आने वाला है इसका? प्रथम बार ऐसा एक आयोजन किया गया है जिसमें स्कूल में बिठाकर स्कूल के SMC से सीधा संवाद किया गया है और यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, बच्चों को आने और ले जाने में ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है। तो मैं GM रोडवेज से बात करके इसमें जो बसेस जहाँ जिस रूट पे आवश्यकता है वहाँ पर हम बसेस का भी उपलब्धता कराएंगे और स्कूल के प्रिंसिपल से भी संवाद किया गया। उन्होंने स्कूल के बारे में, रिजल्ट के बारे में और सारी बात बताई और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है यहाँ की जो बेटी वंशिका है उसने यहाँ मेडिकल में टॉप किया है और उसके बारे में भी चर्चा की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी प्रशंसा की और माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा पीछे उसे चंडीगढ़ बुला के सम्मानित भी किया। जी, जिस तरह से SMC मेंबर ने बताया था कि घाट क्षेत्र है और दूसरा यहाँ पर व्यवस्था नहीं है रहने की टीचर्स की और टीचर ट्रांसफ़र करा जाते हैं, तो इसको लेकर कोई कुछ? हाँ, मुझे बताया गया है कि जैसे यहाँ पर घाट क्षेत्र में टीचर्स की समस्या रहती है तो यहाँ के SMC मेंबर ने एक डिमांड की है रेज की यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक इसको घोषित किया जाए मेवात के पैटर्न पे। तो हम यहाँ से मुख्यमंत्री जी के पास ये जो इनकी डिमांड है आपको भेज देंगे, सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में आपको सूचित कर देंगे। कुल मिलाकर ऐसे संवाद कार्यक्रम भविष्य में हों तो लाभ रहेगा। देखिए, जब भी चर्चा होती है तो जब आप स्कूल में जब जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो स्कूल की मैनेजमेंट है, SMC है या प्रिंसिपल है, टीचर है, जब आप उससे सीधा संवाद करते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या समस्याएं आ रही हैं उसका एक बारीकी से अध्ययन भी किया जाता है और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सीधा संवाद किया गया है और जो बातें यहाँ से निकल के आई हैं इसका मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे इसका फायदा होगा। सर, गवर्नमेंट स्कूल यमुनानगर में गवर्नमेंट स्कूल कई ऐसे हैं जिसमें बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि यमुनानगर में टीचर्स की समस्या काफ़ी है, इसके बारे में सरकार को समय समय पर अवगत भी कराया जाता है और यहाँ पर जो जहाँ समस्या है वहाँ क्लस्टर लेवल पे अपने इंतजाम करके एक समस्या को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद जी। DO मैडम क्या कुछ कहेंगे आज की इस आयोजन के बारे में? कितना सार्थक समझते, कितना उपयोगी समझते हैं इस चीज़ को? हाँ जी, जैसे कि ADC सर ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी के साथ में डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जुड़े हैं सभी SMC से। तो आज हमारी जैसे कि बातचीत हुई है तो ये सिर्फ जुड़ने का सबसे मुख्य कारण ये है कि वो SMC के थ्रू
वास्तविक स्थिति के बारे में पता कर सके और स्कूल की समस्याओं को जान सके। अगर किसी भी एसएमसी को कोई समस्या है तो वो डायरेक्ट सीएम सर से अपनी समस्या का वो बता सके ताकि वो समस्या उसकी दूर हो सके। जैसे मुझे पहले भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला गया था तो मैंने इनको आश्वासन दिया था मैं जीएम रोडवेज से बात करूँगी और इसको कोशिश करूँगी इस समस्या को दूर करने की। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जैसे निजी स्कूल अपनी बसेस लगाते हैं स्कूल की जो सरकारी तरफ से? हाँ जी, वो प्रपोजल भेजा जा सकता है जैसे कि अभी बात हुई है आपने सुनी है तो मैं इनको बोलूँगी प्रिंसिपल को वो प्रपोजल बना के हमारे पास भेजें। जो प्रपोजल हम आगे भेजेंगे जैसे कि छछरौली में ये काम ट्रांसपोर्ट का हो रहा है यहाँ पे हो जाए। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है मैडम, जैसे बच्चे ने टॉप किया प्रदेश में। आप ये देखिए कि स्कूल कहाँ पर है और इसमें कितनी अच्छी शिक्षा का प्रबंध है। मुझे पता चला है कि यहाँ के साइंस के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, साइंस की पढ़ाई बहुत अच्छी है जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि लड़की हरियाणा में फर्स्ट आई है। तो इसके बारे में मुझे प्रिंसिपल सर ने बताया है कि यहाँ पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर जैसे कि आप देख भी रहे हैं कितनी अच्छा कंस्ट्रक्शन हुई है, पूरा का पूरा बिल्डिंग बनाई गई है। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है सरकार के द्वारा भी और यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल भी बहुत योग्यता के साथ काम कर रहे हैं। मैडम आप जैसे जिला शिक्षा अधिकारी भी हो, कई प्राइवेट स्कूल सामने आते हैं, ऐसे अभिभावकों की भी कई बार शिकायत रहती है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो अभिभावकों पर बच्चों पर किताबें बेचने पर वो थोपते हैं तो क्या ये नियमानुसार सही है? नहीं, आपको जैसे पता ही है कि हमने बीओस के द्वारा या खुद भी समय समय पर प्राइवेट स्कूल्स की चेकिंग करते रहते हैं। अगर उसमें कोई भी कमी अनियमितता पाई जाती है तो हम फौरन उसकी आगे उनको नोटिस भेजकर आगे डायरेक्टर सर को उनके बारे में डिटेल सेंड करते हैं, उनसे कार्रवाई के लिए अनुरोध करते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री के द्वारा एसएमसी मीटिंग बुलाई गई है और स्कूलों को लेकर आज ये शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक पल है क्योंकि पहली बार ऐसा समय आया है कि माननीय सीएम के साथ सीएम साहब के माध्यम से हरियाणा जो गवर्नमेंट के विद्यालय हैं सभी की एसएमसीज के जो सदस्य थे सीधा संवाद किया गया। तमाम जो विद्यालय पूरे हरियाणा के आज हैं उनकी सभी एसएमसीज आज लाइव थी सीएम साहब के साथ और बड़े ही गहनता और विस्तृत रूप से सीएम साहब ने सभी एसएमसी सदस्यों से बात की। हमारे इस विद्यालय में हमने ये सीधा संवाद कार्यक्रम सढौरा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय में करवाया था और बड़ा ही शानदार प्रोग्राम ये रहा। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी हमारे धर्म सिंह राठी जी हैं, प्रिंसिपल हैं हमारे गुलाटी जी, इनके द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। सीएम साहब के सामने जब एसएमसी से कुछ जब बातें हुई है, सीएम साहब ने हमारे जो एसएमसी सदस्य थे और प्रिंसिपल साहब थे कुछ बातें सामने निकल के आई हैं कि हमारा ये जो एरिया है घाड़ क्षेत्र काउंट होता है जिसमें छछरौली भी है, खिजराबाद है और ये सढौरा है। तो हमारे एसएमसी सदस्य ने बात रखी थी कि ये एरिया जो है यहाँ पर इसको विशेष दर्जा दिया जैसे मेवात और मोरनी को दिया गया। रीज़न बीइंग ये है क्योंकि हमारे यहाँ के जो टीचर हैं जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो सारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं, अभी खाली हो जाता है एरिया, जिसकी वजह से हमारा जो ये कंप्लीट जो बेल्ट है जो शिवालिक बेल्ट है यहाँ पर काफ़ी पढ़ाई में दिक्कत आती है क्योंकि टीचर कम हो जाते हैं। जैसे अभी देखते हैं कि काफ़ी विद्यालय अभी हमारे बिना टीचर्स के हैं, सिंगल टीचर स्कूल है अलग काफ़ी, जिसकी वजह से ये प्रभावी तरह एसएमसी सदस्य द्वारा आज ये सीएम जो सीधा संवाद है उसमें बात उठाई गई। सीएम साहब ने भी इसमें काफ़ी रुचि लेकर उसको बात को सुना है और निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई समाधान मिलेगा। कुल मिला के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सरकारी विद्यालयों के लिए एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि सीएम साहब ने सीधा संवाद एसएमसी के सदस्यों द्वारा किया गया और निश्चित रूप से इसका हमारे विद्यालयों को आने वाले समय में फ़ायदा होना है। चलिए धन्यवाद जी। चलो काफ़ी। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अपना एसएमसी सढौरा की टीम है, प्रधान मनु कुमार जी के नेतृत्व में सर हमारे मंगत राम सैनी जी ओवरऑल हमारे और बाकी दो साथी भी खड़े हुए हैं। इनसे हम बात कर लेंगे कि भी क्या कुछ इनसे बातचीत हुई है और क्या कुछ कहा। जी मंगत राम सैनी जी, तो आज तो बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा, सीधे सीधे बात सीधा संवाद सीएम साहब के साथ। बहुत खुशी की बात है शर्मा जी, और मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी जो वो बात हुई वो भी आपने उसमें रिकॉर्ड की है जी और वो लोग उसको सुनेंगे। और मैं सबसे पहले तो सढौरा वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि उनका स्कूल प्रधान अपने मुख्यमंत्री जी की नज़रों में था, इसलिए उन्होंने स्पेशल
इस स्कूल की एसएमसी कमेटी के साथ संवाद करने के लिए उसको चुना। और जबकि यमुनानगर का नाम बाद में आता है, लेकिन उन्होंने बीच में ही यमुनानगर का नाम बुला के और सढौरा के एसएमसी मेंबरों से बातचीत की, मेरे से बातचीत की। मुझे सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री जी से बात करने का। उन्होंने स्कूल की ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में पूछा है। हमने उनको बताया कि और सब व्यवस्थाएं ठीक हैं, बिल्डिंग भी स्कूल में बहुत अच्छी बन चुकी है, टॉयलेट की, पीने के पानी की और सभी व्यवस्थाएं हैं। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप संख्या स्कूल की कितनी है, मैंने उनको बताया कि 428 है। कम है। तो मुख्यमंत्री जी एकदम बोले कि संख्या कम है, इसका कारण क्या है? मैंने कहा कि एक तो जनाब यहाँ ये घाट क्षेत्र में के से लगता स्कूल है, यहाँ टीचर ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहते। दूर के जो टीचर हैं वो यहाँ आना नहीं चाहते, अगर आते हैं तो ट्रांसफ़र करा के चले जाते हैं। और हमारे यमुनानगर ज़िले में ये 3 ब्लॉक हैं, हमारा सढौरा, छछरौली और प्रताप नगर। ये 3 ब्लॉक हैं जिनमें टीचरों की अक्सर कमी है। तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि इस पर गौर करेंगे। और साथ में ही सीएम साहब ने स्वयं कहा कि शायद गांव से लड़कियां इसलिए नहीं आ पाती कि वहां यातायात के साधन नहीं होंगे और बच्चों के लिए सुविधाएं, बस की सुविधा नहीं होगी। तो हमने कहा बिल्कुल सीएम साहब ये बात सही है, इसी कारण भी ये संख्या कम है। तो सीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया और कहा कि आप प्रिंसिपल साहब के माध्यम से एक रिटर्न में मुझे चिट्ठी भेजो और आपकी दोनों बातों पर हमें विचार करेंगे। और उन्होंने फिर पूछा कि अगर कोई समस्या हो तो वो बताओ। बस हमारी तो मुख्य समस्या आपके माध्यम से भी यही है कि इस स्कूल को विशेष दर्जा दिया जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि कई स्कूलों को एजुकेशन विभाग ने बिल्कुल विशेष दर्जा दिया हुआ है, वहाँ टीचर कभी भी पोस्ट वेकेंट नहीं होती, वहाँ टीचरों को रहना ही पड़ता है। ये हमारे सढौरा का स्कूल ऐसा ही है, इसके लिए बहुत जरूरी है विशेष दर्जा। अंत में मैं फिर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने एडीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ, डीओ मैडम का धन्यवाद करता हूँ और स्कूल के प्रिंसिपल साहब और पूरे के पूरे स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन सभी की बदौलत ही आज हम बड़ी खुशी से सीएम साहब को ये कह पाए कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका जी। जी ऐसा प्रधान जी, क्या कुछ रहा फिर आज, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी, सीएम साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा जी। जी हाँ जी, स्कूल की बहुत सुविधा है यहाँ पे, बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है, सारे टीचर अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के प्रोग्राम से मतलब लाभ रहने वाला है स्कूल को। हाँ जी। जी आप भी मेंबर हैं भाई साहब? तो हुई बातचीत फिर? हाँ जी सर। सुनी समस्याएं सुनी उन्होंने? समस्याएं सुनी सर, बस ये ट्रांसपोर्ट की थोड़ी बच्चों के आने जाने की दिक्कत थी सर, इसके बारे में चर्चा हुई सीएम साहब से। अब इसका कुछ हो जाएगा, निदान हो जाएगा। हाँ जी आप क्या कहेंगे भाई साहब, बोलिए। मैं यही कहूँगा जी, ट्रांसपोर्ट की कमी चीज़ को पूरा किया जाएगा जी 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 जी, ये लाभ मिलेगा शायद हमें। चलो ये जरूरी था। हाँ ये जरूरी था। हाँ चलो बहुत बढ़िया जी। जी सैन साहब कुछ और कहना चाह रहे? हाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मैंने सीएम साहब को भी बताया कि स्कूल की एक बच्ची वंशिका, हाँ टॉप किया उन्होंने, पूरे स्टेट में टॉप किया है। तो इसलिए मैं ये बात आपने कही, मैंने सीएम साहब को कही, शुरू में मैंने यही कही कि सीएम साहब इस स्कूल की एक बच्ची वंशिका जो पूरे स्टेट में टॉप किया, उन्होंने फिर कहा कि बहुत बढ़िया। तो मैं ये बात इसलिए आपके माध्यम से दोहरा रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ये उनके लिए एक इंडिकेशन है, इशारा है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी टीचर यहाँ के क्वालिफाइड हैं, योग्य टीचर होते हैं, केवल आपके बच्चे का जोर लगाने की हिम्मत है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए और यहाँ के पढ़े हुए बच्चों को जब वो नौकरी के लिए जाएंगे तो 5 अंक उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसलिए मैं तो यही निवेदन करने के लिए आपसे प्रार्थना की है कि सभी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। तो आपने भी ये संवाद कार्यक्रम देखा, वास्तव में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा जिसमें पहली बार हरियाणा के अंदर कोई मुख्यमंत्री सीधा एसएमसी टीम के साथ, सीधा प्रिंसिपल के साथ, अन्य गणमान्य लोगों से जुड़ा और प्रदेश के प्रत्येक जिले के स्कूल से उनसे जो भी सिलेक्टेड स्कूल थे उनसे बातचीत की। एक अच्छा सार्थक प्रयास और सफल प्रयास कहा जाएगा। और हमारे मंगत राम सैनी जी ने तो सीधी बात करते हुए इस स्कूल की जो समस्याएं उनके सामने रखी, उन्होंने भी इसका शीघ्र समाधान करने के लिए जो उन्होंने आश्वासन दिया और वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से जो वार्ता यहाँ पर की गई
उसके सार्थक परिणाम भी आने वाले समय के अंदर आएंगे। और मंगत राम सैनी जी द्वारा रखी गई बातें से वास्तव में हमारे एडीसी साहब, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सभी अधिकारी खुश रहे कि मंगत राम सैनी जी ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छे ढंग से मुख्यमंत्री जी के सामने वार्ता रखी, सडोरा की जो मुख्य समस्या थी वो सामने रखी, और हम उम्मीद करेंगे जल्दी इन समस्याओं का समाधान भी होगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल सडौरा से।